रूस से भी ज़्यादा तेज़ बरसने वाले मिसाइल की ताकत रखने वाले नकीबे ही अहले बैत जनाब गुलाम सरवर साहब। खुसूसी तौर पर भद्रक शरीफ के संथिया गांव के वो नौजवान जिन्होंने बड़ी मेहनत व मुशक्क़त के साथ ख्वाजा गरीब नवाज का इनकाद किया। आज का ये जलसा सरकार मिल्लत की विलायत में मनाया जा रहा है। ये भद्रक शरीफ उनका शहर भी है, उनकी विलायत के अंदर भी आता है। और एक वली की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वह अपने विलायत में अपने दुश्मनों को भी रखते हैं, ताकि लोग वली को देखकर वली की तरफ जाते हैं या दुश्मनों को देखकर दुश्मनों की तरफ जाते हैं। लेकिन भद्रक के मुसलमान या ये कहिए उड़ीसा के मुसलमान काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने एक ऐसे पीर का दामन पकड़ा है जो दामन सीधे सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दामन से जाकर मिल जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भद्रक के लोगों ने एक ऐसे वली के हाथ में अपने हाथ को दिया है कि वो हाथ डायरेक्ट सरकार गौसे आज़म के हाथ से मिल जाता है। और गुलाम सरवर साहब ने कहा कि गौसे आज़म वो वली हैं जो चोरों को भी अब दाल बना देते हैं। हाय हाय हाय, क्या बात। यहाँ कोई पीर साहब अपने बेटा को आलिम भी नहीं बना पाते हैं, लेकिन फिर यही काम शुरू कर रहे हैं। हम कहा था किसको देना है, हमको सिर्फ देना, जो जल्दी। एक बार दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल हुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुलाम सरवर साहब, दाफ़ए जुल्मो सितम, दाफ़ए जुल्मो सितम जाने वफा भद्रक में है। क्या बात है, क्या बात। दाफ़ए जुल्मो सितम जाने वफा भद्रक में है। यानी जल वगर आले इमामे करबला भद्रक में है। भद्रक में है, वाह। यानी जल वगर आले इमामे करबला अमझर में है। आपका काम खत्म हो गया, जो बच रहा है खुद लगा लीजिए। और डोर अपनी बांध ले उस डोर से जिस डोर का, गुलाम सरवर साहब जी हुजूर, जी। भड़कते दूसरे पर हैं, इधर मोहब्बत से देखिए। डोर का मतलब आप लोग समझते हैं, डोर कहते हैं रस्सी को। तो डोर अपनी बांध ले उस डोर से जिस डोर का हाय हाय हाय,
तो समझिएगा, डोर अपनी बांध ले उस डोर से जिस डोर का एक सिरा बगदाद में है और दूसरा भद्रक में है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। सिरा कहते हैं किनारे को, किनारे को। तो डोर अपनी बांध ले उस डोर से जिस डोर का एक सिरा बगदाद में है दूसरा भद्रक में है। मैं मदीने पाक की है, मैं मदीने पाक की है, जाम है बगदाद का। मैं मदीने पाक की है, जाम है बगदाद का। इस मुकद्दस मैं कदे का साक़िया भद्रक में है। इस मुकद्दस मैं कदे का साक़िया भद्रक में है। और रोजमर्रा मुफलिसों की भीड़ लगी रहे यहाँ, रोजमर्रा मुफलिसों की भीड़ लगी रहे यहाँ। बेबसों का बेकसों का आसरा भद्रक में है। बेबसों का बेकसों का आसरा भद्रक में है। क्या बात है। और ये लास्ट अशार है, अमझरी बच्चों को लेकर, अमझरी बच्चों को लेकर गोद में तुम सूंघना। बहुत बड़ी बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। अमझरी बच्चों को लेकर गोद में तुम सूंघना, आज भी महफूज बुए मुस्तफा भद्रक में है। आज भी तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अमजद शरीफ, फैज़ाने अमजद शरीफ, फैज़ाने सरकारे मिल्लत, सुभान अल्लाह। आज भी महफूज, अमझरी बच्चों को लेकर गोद में तुम सूंघना, आज भी महफूज बुए मुस्तफा भद्रक में है। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जिस तरह शब्बीर बरकाती साहब भद्रक में पहली बार आए हैं, उस तरह मैं भी पहली बार आपके यहाँ आया हूँ, इसलिए मुझे तो सुनना पड़ेगा। कितने लोग सुनना चाहते हैं, उसी हिसाब से फिर हम अपनी बात छेड़ें सारे लोग। इसलिए कि ये हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज की हुकूमत है। गरीब नवाज जब आए थे तो बहुत सारे जो डुप्लीकेट खुदा थे वो खुद ब खुद गिर गए थे। आज एक खुदा जो हमारा और आपका नहीं है, आज एक खुदा जो हमारा और आपका नहीं है, जिनका है, उन्होंने बड़े जश्न के साथ वहां जाकर रखा जो मेरे खुदा का घर था और है। यानी उनके खुदा को भी सुकून वहां मिल रहा है जो मेरे खुदा का घर है वहीं। वो भी परेशान थे कि हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई सुकून की जगह है तो वो अल्लाह का घर है, और हमारा ईमान भी है और हमारा यकीन भी है, और खुद रब का फरमान भी है, खुद रब का फरमान भी है कि अगर परेशान हो जाओ, घबरा जाओ जिंदगी से, अगर तुम्हारा दिल कहीं ना लगे, ना घर में लगे, ना ससुराल में लगे, ना बाजार में लगे, तो फिर मेरे घर में चले आना, सुकून मिल जाएगा, इत्मीनान हासिल हो जाएगा। तो हमारा अकीदा तो ये है कि मेरे रब के घर में सुकून, जो चला गया वो सुकून पा गया। और मेरे रब का घर वो है कि वहां चोर भी चला जाता है तो उसकी जिंदगी बख्श दी जाती है, उसकी जान भी बच जाती है। एक जालिम हुक्मरान था, एक जालिम हुक्मरान था, बड़ा जबर करता था, बड़ा जुल्म करता था। और जब जालिम हुक्मरान होते हैं तो उसके वज़रा जो होते हैं, उसके सिपाही जो होते हैं, बड़ी एक्टिव होते हैं, इसलिए कि एक गलती होगी तो गर्दन चली जाएगी।
इत्तेफाक ऐसे हुआ कि बहुत सारे वज़रा थे, लेकिन एक वजीर जिसने बादशाह की, ए बाबू डिस्टर्ब मत करो, जिसको जहां जगह मिली है बैठे रहो। ये कुर्सी का झगड़ा हिंदुस्तान में आज से नहीं चला है, हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ है तब से चला है। जो छोड़ेगा कुर्सी चली जाएगी, इसलिए किसी को छोड़ना नहीं है कुर्सी। तो बादशाह जालिम था, एक वजीर से कुछ गलती हो गई, बादशाह को यह खबर मिल गई कि इस वजीर ने गलती कर दिया। बादशाह ने हुक्म सादिर कर दिया कि उस वजीर को कह दो कि मेरी हुकूमत से बाहर चला जाए, मेरी सल्तनत से बाहर चला जाए। सूरज निकलने से पहले पहले अगर नहीं गया तो सुबह में उसकी गर्दन कट जाएगी, सुबह में उसको कत्ल कर दिया जाएगा। दो वजीर आकर उस वजीर को खबर दे दिए कि बादशाह की खिदमत में तुमने गुस्ताखी की है, बादशाह ने यह हुक्म सादिर किया है कि तुमको बादशाह की हुकूमत से रातों रात निकल जाना है, वरना अगर उसकी हुकूमत में रह गए तो तुम्हारी गर्दन कट जाएगी। खबर जैसे ही वजीर को मिली, माथे से परेशानी का पसीना चलने लगा। वजीर ने सोचा कि घोड़े से भी जाएंगे तो हुकूमत से बाहर नहीं निकल सकते, पैदल भी जाएंगे तो बादशाह की सल्तनत और हुकूमत से हम बाहर नहीं जा पाएंगे। परेशान हाल घबराता हुआ घर आया। घर में एक 15 साल की बच्ची थी, बच्ची ने खाना रख दिया, पानी रख दिया, बाप से खाया नहीं जा रहा, मौत सर पे नाच रही है। कल सुबह सूरज हमको नहीं देखना है, सूरज निकलते ही मेरी गर्दन कट जाएगी। बाप ये सोच रहा है कि कल तो मुझे मर जाना है, कल तो मुझे कत्ल हो जाना है, कल तो हमारी गर्दन तन से जुदा हो जाएगी। ये खाना खाकर क्या करें, खाना खाया नहीं जा रहा है। बेटी थी, मोहब्बत थी बाप के दिल के अंदर, बाप के चेहरे को गमज़दा देखा, बाप के चेहरे को गमगीन देखा। बाप के चेहरे से बच्ची ने पढ़ लिया कि शायद बाप के सर के ऊपर कोई मुसीबत आ गई है। बच्ची ने कहा, अब्बू जान आप खाना क्यों नहीं खा रहे? बेटी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, आपकी तबीयत ठीक है, आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं, आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं, आप किसी गम में मुब्तला हैं। आप मुझे कहिए, हो सकता है आपकी परेशानी को हम हल कर दे, या आपके गम में हम भी बराबर के शरीक हो जाएं। आप परेशान ना हो, आपके साथ जो भी परेशानी होगी हम सह लेंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आप बोले। बादशाह ने इस बात को दोहरा दिया, बेटी, वजीर ने इस बात को दोहरा दिया, बेटी बादशाह की खिदमत में गुस्ताखी हो गई। बादशाह ने यह फरमान सुना दिया कि रातों रात मेरी हुकूमत से बाहर चले जाओ, मेरी मिल्कियत से बाहर चले जाओ, मेरी सल्तनत से बाहर चले जाओ। अगर सुबह का सूरज निकल गया तो मेरा आदमी कत्ल कर देगा, मेरा आदमी गर्दन तन से जुदा कर देगा, तुम्हें जो है कई टुकड़ों में बांट देगा। बेटी यही सुन सुनकर हम परेशान है कि घोड़े से भी जाएंगे तो उसकी हुकूमत से बाहर नहीं जा पाएंगे, चल के भी जाएंगे तो उसकी सल्तनत और मिल्कियत से हम बाहर नहीं जा पाएंगे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कल सुबह तुमसे मर जाना है, इस गम में ये खाना हलक के नीचे नहीं उतर रहा है। उस बेटी ने कहा, अब्बू जान आप घबराओ नहीं, क्या कल सुबह का सूरज निकलने से पहले आप उसकी हुकूमत से बाहर चले जाओगे। कल सुबह सूरज निकलने से पहले बादशाह की मिल्कियत से बाहर चले जाओगे। आप खाना खाओ और सो जाओ, मैं आपको बादशाह की हुकूमत से बाहर भेज दूंगी, मैं बादशाह की सल्तनत से आपको बाहर भेज दूंगी, मैं बादशाह की मिल्कियत से आपको बाहर भेज दूंगी। आप बिल्कुल ना घबराओ, आपकी गर्दन नहीं कटेगी, बादशाह की ताकत नहीं है जो आपकी गर्दन को काट दे, इसलिए कि हम उसकी हुकूमत से आपको बात कर देंगे। बाप ने कहा, कल तो मरना है, आज इस बेटी की आखिरी ख्वाहिश को पूरी कर देते, आज इस बेटी की बात को मान लेते, कल ना हम जिंदा रहेंगे ना इसकी बात को हम मानेंगे। बाप को भी सब्र अल्लाह ने अता कर दिया, सो गया। जब 4 बजा, बेटी एक लोटा पानी लेकर आई, कही बाबा जान उठ जाइए, वजू कर लीजिए। बाप उठा, चलो वजू कर लेते हैं। जब बाप ने वजू किया तो बेटी ने कहा कि अब्बा जान आप मस्जिद में चले जाइए, क्या बात है, आप जाकर सुबह की नमाज अदा कर लीजिए, और जब तक हम ना आए आपको बुलाने के लिए आप मस्जिद से बाहर ना निकलेंगे। क्या बात है। बाप ने सोचा तो कल तो मैं मर ही रहा हूँ,
जिंदगी कट गई पूरी इधर से उधर करने में। नमाज तो पढ़ा नहीं, रमजान आया रोजा रखा नहीं, हज किया नहीं, चलो मरते मरते एक वक्त की नमाज तो अदा कर ले, शायद इसी फजर की नमाज के सदके रब मेरी जिंदगी को बढ़ा दे। बाप मस्जिद चला गया, आजान हो गई, इमाम साहब ने नमाज पढ़ा दिया, सारे मुक्तदी बाहर चले गए। वो बाप को बेटी ने कहा था मस्जिद से मत निकलिएगा जब तक हम नहीं आएंगे। जैसे ही फजर की नमाज खत्म हुई, सूरज निकल गया, उस घर में 2 सिपाही पहुंच गए, दरवाजे पर दस्तक दिया, अंदर से वो बच्ची बाहर आई, तुम्हारे बाप कहाँ है? बच्ची ने कहा क्या बात है? बादशाह का हुक्म है कि अगर तुम्हारा बाप बादशाह की हुकूमत से बाहर चला गया है तो उसकी खैर है, तुम्हारा बाप बादशाह की मिल्कियत से बाहर चला गया है तो उसकी जान बख्श दी जाएगी, उसकी जिंदगी बढ़ जाएगी। बेटी ने जवाब दिया कि जाकर अपने बादशाह से कह दो कि मेरा बाप उसकी हुकूमत से बाहर चला गया है। क्या बात है, सुभान जाकर उस बादशाह से कह दो कि मेरा बाप उसकी सल्तनत और उसकी मिल्कियत से बाहर चला गया है। वजीरों ने कहा तुम्हारा बाप कहीं गया नहीं है, इस शहर के अंदर छुपा हुआ है, अगर वो घोड़े से भी जाएगा तो रात भर में बादशाह की हुकूमत से बाहर नहीं जाएगा, अगर वो चल कर भी जाएगा तो बादशाह की मिल्कियत से बाहर नहीं जाएगा। तो झूठ बोलती है। उस लड़की ने कहा मैं सच बोल रही हूँ, मेरा बाप मस्जिद के अंदर है और मस्जिद के अंदर बादशाह की हुकूमत नहीं चलती है, मेरे रब की हुकूमत चलती है। मस्जिद बादशाह की मिल्कियत नहीं है, मेरे रब की मिल्कियत है। जाकर बादशाह से कह दो कि मेरा बाप मस्जिद के अंदर है, अगर उसके अंदर उसकी हुकूमत है तो मेरे बाप को कत्ल कर दे, अगर मस्जिद बादशाह की मिल्कियत है तो मेरे बाप को कत्ल कर दे, अगर मस्जिद उसकी सल्तनत है तो कह दो मेरे बाप को कत्ल कर दे। दोनों वजीर वापस गए बादशाह के पास, कहा कि वो वजीर मस्जिद के अंदर है। उसकी बेटी ने कहा है कि बादशाह से कह दो अगर मस्जिद में उसकी हुकूमत है तो मेरे बाप को कत्ल कर दे, मस्जिद बादशाह की मिल्कियत है तो मेरे बाप को कत्ल कर दे, मस्जिद अगर बादशाह की सल्तनत है तो मेरे बाप को कत्ल कर दे। बादशाह ने कहा नहीं नहीं नहीं, इस लंबे चौड़े एरिया पर मेरी हुकूमत है लेकिन मस्जिद तो मेरे खुदा की हुकूमत है। वाह वाह वाह। इस पूरे मुल्क पर, इस पूरे मुल्क पर बादशाह की हुकूमत है लेकिन मस्जिद के अंदर मेरे रब की हुकूमत है। जाकर कह दो उस वजीर को कि वो मेरी हुकूमत से बाहर चला गया, वो मेरी मिल्कियत से बाहर चला गया। अब जाकर कह दो उसको कि उसकी जान बच गई, फिर जाकर अपनी नौकरी ज्वाइन कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज। मेरे दोस्तों, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यह आपका रब कह रहा है कि तमाम मजहबों में, तमाम दीनों में सबसे अच्छा दीन जो है मेरे नजदीक वो है इस्लाम। दुनिया कहती रहे कि मेरा मजहब सबसे अच्छा है, लोग कहते रहे कि सबसे अच्छा मेरा मजहब है, जब मेरे रब ने कह दिया कि तमाम मजहबों में, तमाम दीनों में सबसे अच्छा दीन इस्लाम है तो मेरा मजहब सबसे अच्छा है। और आपको बता दें, जब फतेह मक्का हुआ, ये तो बहुत छोटे खुदा हैं, ये तो बहुत छोटे हैं। जब फतेह मक्का हुआ और मक्के के अंदर मेरे आका दाखिल हुए तो साथ में मौला अली है, साथ में मौला अली है। मेरे आका ने कहा अली, मक्के पर पता हो गया है, मक्के में इस्लाम का झंडा गड़ गया है, मक्के में इस्लाम का कानून लागू हो गया है, अब कोई बातिल यहाँ सर नहीं उठाएगा, कोई दुश्मन अब यहाँ सर नहीं उठाएगा। अली चलो। या रसूल अल्लाह, कहाँ चले? चलो काबतुल्लाह में, चलो काबतुल्लाह के अंदर, वहां बहुत खुदा है, वहां बहुत खुदा है, सारे खुदा को बाहर निकाल कर दफन कर देना है, इसलिए कि वो खुदा नहीं है, वो खुदा नहीं है। खुदा वो होता है जो कायनात को पैदा करता है, खुदा वो नहीं जिसको इंसान बनाए। मेरे रसूल ने कहा अली ये खुदा नहीं है, इनको बाहर किया जाए। मेरे रसूल मेरे अली काबतुल्लाह के अंदर गए, पूरे चारों तरफ खुदा सजे हुए थे, हर साइज के खुदा, हर साइज के खुदा, और सब खुदा के नीचे लिखा हुआ था
उनका पावर। हिंदुस्तान के अंदर कहते हैं ना, इतने मिनिस्टर हैं, सबको अलग अलग पावर मिलता है। कोई कपड़ा मंत्री बनता है, कोई गाड़ी मंत्री बनता है ना, कोई कानून मंत्री बनता है। तो वहां भी उसी तरह लोग एक एक पोर्टफोलियो, एक एक ओहदा लेकर बैठे हुए थे। सबके नीचे लिखा हुआ था, अगर बे औलाद हो तो इनसे मांगो, अगर बेरोजगार हो तो इनसे मांगो, अगर पानी की जरूरत है तो इनसे मांगो, अगर और बीमार हो, शिफा चाहते हो तो इनसे मांगो, बेटा बेटी नहीं होता इनसे मांगो। यानी जितनी भी दुनिया में एक इंसान की ख्वाहिशात होती है, उतने वहां खुदा मौजूद थे। और सबके नीचे लेबल लगा हुआ था कि पानी मांगना है तो इनसे नहीं इनसे मांगो, औलाद मांगना है तो इनसे नहीं इनसे मांगो। मेरे आका जब काबतुल्लाह के अंदर गए फतेह मक्का के बाद, तो सारे बुतों को जमीन पर गिरा दिया। एक बुत ऊंचा था, एक बुत ऊंचा था, हाथ नहीं पहुंचा, न मेरे रसूल का पहुंचा न मेरे अली का पहुंचा। मेरे आका ने कहा, अली ये सब डुप्लीकेट खुदा तो गिर गए, एक वहां क्यों चढ़ा हुआ है सीढ़ी के ऊपर, वहां क्यों जकड़ा हुआ है, उसे कैसे गिराना है। मौला अली ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं बैठ जाता हूँ, या रसूल अल्लाह मैं बैठ जाता हूँ, आप मेरे कांधे पर बैठ जाइए। आका ने कहा, अली मुझे जानते हो मैं कौन हूं? मौला अली ने कहा, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं। तो मौला अली को जब रसूल ने कहा मैं नबी हूं, तो अली चौंक गए। कहा हाँ आप नबी, आप रसूल, आप पैगंबर। तो मेरे आका ने कहा, अली तुम हमें कांधे पर नहीं बिठा सकते, इसलिए कि नबुव्वत का जो वजन है वो तुम्हारा कांधा नहीं उठा सकता, इसलिए अली तुम मेरे कांधे पे बैठ जाओ और मैं तुम्हें लेकर उठाता हूं। यहीं से नबी ने मैसेज दे दिया। बुत तो चाहते मेरे आका तो लाठी से भी गिरा सकते थे, अगर मेरे आका चाहते तो सिर्फ इशारा कर देते, वो बातिल खुदा गिर जाता। लेकिन मेरे नबी को मैसेज देना था, दुनिया वालों को बताना था, फर्क बताना था कि देखो नबी के कांधे पर कौन बैठा है, नबी के कांधे पर कौन बैठा है, वो है अली। क्या वो है अली। तो एक जमाने में मेरे रसूल के कांधे पर अली बैठे, और फिर एक जमाना फिर आया कि मेरे रसूल के कांधे पे इमाम हुसैन बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अहले बैत है, ये अहले बैत है। अहले बैत का मतलब ये रसूलुल्लाह के खानदान से है। बेशक इनका मर्तबा अलग है, इनका मर्तबा अलग है। सरकारें मिल्लत घर वाले, ये दर वाले। इनकी कदमबोसी कर लो, इनका हाथ चूम लो, इनके साथ अपनी तस्वीर खिंचवा लो। आज ही मैंने देखा एक साहब एयरपोर्ट पर इनके साथ फोटो खींच के स्टेटस लगाए हुए थे। इसलिए नहीं लगाए हुए थे कि अहले बैत है, ये खानदान मुस्तफा से है, ये खानदान हुसैन से है। इनके अंदर खून जो दौड़ रहा है उसका वो अदब एहतराम कर रहा था। नहीं, ये दर वाले नहीं है, ये दर वाले हैं, ये घर वाले नहीं है। आज शब्बीर बरकाती स्टेज पर बैठे हुए, गुलाम सरवर स्टेज पर बैठे हुए, शाहबाजो गुलफाम स्टेज पर बैठे हुए, शादाबो नूरुल हुदा तय करके, शकील शादाब नूरुल हुदा पैकर स्टेज पर बैठे हुए, हमारे अइम्मा उलमा स्टेज पर बैठे हुए। आप सवाल करो कि ये लोग क्यों बैठे हुए स्टेज पर? ये तो औलाद रसूल नहीं है, ये तो औलाद गौस नहीं है, ये तो हुसैन की औलाद नहीं है। इनके जिस्म के अंदर मेरे मुस्तफा या गौसे आजम इमाम हुसैन का खून नहीं दौड़ रहा। तो ये तो घर वाले नहीं, ये तो दर वाले हैं। हम भी दर वाले हैं, हम नीचे बैठे हैं, ये ऊपर क्यों बैठे हैं? तो इसका जवाब यही है कि आपने और इनमें यही फर्क है कि ये नाते नबी पढ़ते हैं इसलिए यहाँ बैठे, आप नाते नबी सुनते इसलिए वहां बैठे।